acquires positive polarity. So, an electric field is established inside the conductor from J to K. Electric field is established inside the conductor from J to K. In next line, in this electric field, free electrons will experience electric force ब्रैकेट में Fe E सबस्क्रिप्ट which increases, in this electric field free electrons experience electric force opposite to magnetic force. And this electric force increases as more and more electrons reach end K. Full stop. So electric force on electron Fe will be equal to E into E. Next line, after some time electric force and magnetic force on electron will become equal, and then further drifting of electrons will stop, and the potential difference developed across ends of the conductor at this time is known as motional EMF.
So Fm becomes equal to Fe after some time. Fm की वैल्यू E into V into B, and this is E into capital E. ये E कैंसिल हो गया, Vb is equal to now इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन होता है तुम्हें मालूम है? V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V बाई डी। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस। E इज V बाई डी, तो E की जगह पे रख दो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस V, और डिस्टेंस जो इनके बीच की है वो कैपिटल L। यहां पे ये कैपिटल B और स्मॉल b बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश होनी चाहिए। इस समय जब तुम लिख रहे हो तो स्मॉल b और कैपिटल B बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश होने चाहिए, नहीं तो कुछ दिन बाद वो तुम्हें एक ही नजर आएंगे। स्मॉल b इज वेलोसिटी एंड कैपिटल B इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो स्मॉल b बनाओ वो इस तरह से बनाओ, इस तरह का स्मॉल b नहीं बनाओ, नहीं तो दोनों भी एक ही नजर आएंगे तुम्हें। सो यहां से इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया B इंटू एल इंटू वी। तो इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज मूविंग विद वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B, then potential difference developed across the ends will be given by B into L into V. जो मोशनल EMF डेवलप होगा that will be calculated by this formula. सर डेरिवेशन तो 4 ही लाइन की थी सर। इसमें थ्योरी लिखनी मस्त होती है, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन आना चाहिए दोनों चीजों का। मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स का होना चाहिए, और फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए। डेरिवेशन तो 3 लाइन का है। शुरू में लिखेंगे? यस, शुरू में 4 लाइनें लिखो। शुरू स्टार्टिंग में 4 लाइनें लिखो। जो स्टार्टिंग की 4 लाइनें हैं जिसमें क्या लिखाया है हमने, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ के बारे में कि कंडक्टर मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कटिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन। नहीं, वो तो अगर पूछे व्हाट इज मोशनल ईएमएफ उसके लिए है। जो तुम डेरिवेशन स्टार्ट करोगे वो कंसीडर से, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ये जो स्टेटमेंट होता है ये तो हर डेरिवेशन में होता है। जो तुम्हारी फिगर की इंफॉर्मेशन है वो हर डेरिवेशन में होनी चाहिए, राइट? तो फिर से एक बार देख लो, व्हेन दिस कंडक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब ये राइट में मूव करेगा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी राइट में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा तो उस पे लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा E इंटू वी इंटू बी, और वो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड आया। हर इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगा। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा। ये एंड नेगेटिव पोलैरिटी एक्वायर करेगा, ये एंड पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर करेगा। जैसे जैसे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, इसका पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो गया एंड्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पॉजिटिव की तरफ लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक के अपोजिट लगेगा। और जैसे जैसे मोर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बस इलेक्ट्रॉन वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे अपनी जगह पर। उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको बोलते हैं इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल कर दो, और E की जगह V बाई डी से, V बाई एल से इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% सेफ्टी वाला कुछ डेरिवेशन होता है।
देन नेक्स्ट लाइन में अब पॉइंट लिखो इसमें, कंडक्टर इज नॉट मूविंग perpendicular to magnetic field. Conductor is not moving perpendicular to magnetic field. डैश करके लिख दो, if either length or velocity is making an angle theta with the magnetic field. अभी इस वाली सिचुएशन में देखो, जो लेंथ है वो y एक्सिस में है, जो वेलोसिटी है वो x में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z में है. लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हियर इन दिस सिचुएशन. अब हम ये कह रहे हैं कि लेंथ या वेलोसिटी में से कोई भी चीज परपेंडिकुलर ना होके 90 से डिफरेंट एंगल बना रहा है. इन दैट केस formula will be BLV sin theta. Theta is angle which either length or velocity is making with magnetic field. लेंथ या वेलोसिटी में से कोई भी चीज अगर एक परपेंडिकुलर नहीं है, इन दैट केस इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा BLV साइन थीटा, क्योंकि यहां FM में चेंज आ जाएगा, E इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा, वही साइन थीटा यहां पे कैरी ओवर करेगा. Next point, if either length or velocity, if either length or velocity is parallel to magnetic field, then no EMF will be induced. If either length or velocity is parallel to magnetic field, then no EMF will be induced. मतलब लेंथ चाहे पैरेलल हो जाए फील्ड के, चाहे वेलोसिटी पैरेलल हो जाए, EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन 0 0 होता है. देखो जरा ये सिचुएशन देखो, कंडक्टर ऐसे है तो कंडक्टर की लेंथ z एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड भी z एक्सिस में है. इस केस में तुम कैसे भी इसको मूव करो, इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इसकी लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. अब तुमने क्या किया कि कंडक्टर को ऐसे रखा, लेंथ तो परपेंडिकुलर है फील्ड के, लेकिन कंडक्टर को ऐसे मूव करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तब भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. ये ऐसे मूव करेगा तो फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, लेंथ भी परपेंडिकुलर है, ईएमएफ इंड्यूस होगा. लेकिन अगर ऐसे मूव कराने लगोगे, इन दैट केस नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो रही है. तो लेंथ या वेलोसिटी में से कोई भी कंपोनेंट तुम्हें पैरेलल दिख जाए मैग्नेटिक फील्ड के,
तो ईएमएफ इंड्यूस जो है दैट विल बी 0। किसी को कोई डाउट? Any doubt? No, sir. Okay, write down one question. A 50 centimeter long, wire is moving in a uniform magnetic field of 0.8 Newton per ampere meter. 0.8 Newton per ampere meter with a velocity of 2 meter per second, perpendicular to both its length and the magnetic field. Calculate the induced EMF in the wire. इसी में नेक्स्ट पार्ट है, इफ द वायर बी मूविंग पैरेलल टू द फील्ड, what will be the value of induced EMF Speed after the wire will be moving. parallel to the field? What will be the value of induced EMF? So here length of the wire is 50 centimeter, uniform magnetic field 0.8 Newton per ampere meter, velocity 2 meter per second, velocity, length and magnetic field mutually perpendicular. Velocity, length, magnetic field mutually perpendicular. Induced EMF, small e or v, whatever you write. तो सीधे फॉर्मूला लगा दो BLV, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.8, लेंथ 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी 2, क्योंकि सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 0.8 वोल्ट हो गया, 0.8 वोल्ट। और सेकेंड पार्ट में इफ द वायर बी मूविंग पैरेलल टू फील्ड, हमने बताया कि वेलोसिटी या लेंथ में से कोई भी चीज अगर पैरेलल हो जाए फील्ड के तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा? 0। तो सेकेंड पार्ट में आंसर विल बी 0 बिकॉज द वायर इज मूविंग पैरेलल टू फील्ड। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, चाहे वेलोसिटी हो जाए चाहे लेंथ हो जाए, कोई भी एक चीज पैरेलल हो गई तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0।
Next question. A 0.4 meter long state conductor is moved in magnetic field. A 0.4 meter long state conductor is moved in a magnetic field of induction 0.9 Weber per meter square. With a velocity of 7 meter per second. Calculate maximum EMF induced in the conductor. Very simple. सॉल्व कर लो. मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड कब होगा? मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड जब लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. या यहां से देख लो, जो जनरल फॉर्मूला है BL साइन थीटा होता है, और मैक्सिमम निकालना है तो साइन थीटा को 1 होना पड़ेगा. तो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम जो होगा दैट इज BLV. अदरवाइज जो होता है वो साइन थीटा आता है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो मैक्सिमम निकालना है तो इसको 1 कर लो. B दिया है, L दिया है, V दिया है, यू कैन फाइंड इट. बताओ आंसर फाइंड करके. Anyone got the answer? So 2.52. 2.52 volt.